हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानने वाले हैं एश एनालिसिस क्या होता है। एश का मतलब होता है राख। जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो उसका जो राख होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एश। तो एश का हम लोग एनालिसिस क्यों करते हैं? एश का हम लोग एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज के अंदर के इनऑर्गेनिक कंपाउंड को पता करने के लिए, कि बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग ये पढ़े। बायोमोलिक्यूल का ये मतलब होता है कि जो भी जीव हैं या प्लांट है उनके अंदर कार्बनिक जो एलिमेंट होता है प्रेजेंट होता है, कार्बनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बट केवल कार्बन से ही नहीं हो जाता है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो उसको हम लोग पता लगाने के लिए एश एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पत्ती ले लिए और प्लस ले लिए लीवर जो कि हमारा, तो ये हम लोग लीप ले लेते हैं और ये लीवर ले लेते हैं। इन दोनों का जो मिनिमम वेट लेते हैं और उसके बाद इनको एकदम सुखा करके क्या करते हैं, हम इनको मिनिमम वेट पे जला देते हैं। जब इनको हम बर्न करते हैं, कंप्लीटली बर्न कर देते हैं, तो इनको बर्न करने के बाद हमको मिलता है ऐश। ठीक है, तो जलने के कारण हमारा गैस जो होगा हम लोग का, जो उसमें पानी वगैरह था, जो पानी था, और प्लस जो उसमें CO2 था, जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो सब जल के क्या हो गया, खत्म हो गया। और उसके बाद से जो बचता है हमारा ऐश बचता है। तो जब हम इसको एनालिसिस करते हैं तो इससे हमको इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। इसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। तो इसी को हम लोग ऐश एनालिसिस करते हैं और इससे हमको पता चल जाता है कि जीवों के अंदर केवल कार्बनिक ही नहीं, अकार्बनिक भी चीजें, एलिमेंट जो होता है प्रेजेंट होता है। जैसे हम लोग का क्या हो गया, Mg मैग्नीशियम हो गया, जस्ट लाइक फॉस्फोरस हो गया, हम लोग का फॉस्फोरस वगैरह हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और ये सारी चीज़ें भी जीवों के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। छोटे से इन्फॉर्मेशन अगर आपकी मदद करती है तो बहुत बहुत लाभदायक हो सकता है आपके लिए।